हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो मुख्य रूप से बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग है और यह कहीं ना कहीं आप लोगों का ही प्रश्न है। जिनका भी यह प्रश्न था और जिन्होंने भी यह मुझे कमेंट्स किया था, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें आभास होगा कि किनका यह प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं या नहीं। मेरे पास लगातार कई वीडियो में जो है वो कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनका जवाब देना पब्लिकली मैं सही समझता हूँ। ऐसे तो जनरली मैं लगभग सभी का जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिन्हें इंडिविजुअल ना देकर अगर पब्लिकली उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि यह विषय, यह प्रश्न लगभग कई लोगों के मन में उत्पन्न हुआ होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार एसटीईटी की जो रिज़ल्ट की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर के मैंने कल ही क्लियर किया है उस वीडियो में। आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, इस वीडियो में भी मैं अंत में मेंशन उसको कर दूंगा। लेकिन एक विद्यार्थी का कमेंट्स था कि क्या सरकार अगर बदलती है तो एसटीईटी के एग्जामिनेशन में और उसके रिज़ल्ट में क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई पॉइंट्स है, नई सरकार अगर आती है, सरकार पलट जाती है, नई सरकार आती है तो क्या हमें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसी कोई परिस्थितियां हैं, ऐसा कोई कारण हो सकता है। सरकार बदलने पर एसटीईटी का क्या होगा, इन तमाम मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। एसटीईटी और कितने दिन, इसका मतलब एसटीईटी के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसके रिज़ल्ट आने के बाद की प्रक्रिया से रिलेट करके मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि एसटीईटी जो 2019 में आई थी, 2019 में आने के बाद इसकी जो तीसरी बार जो परीक्षा संपन्न हुई है वो 2020 के सितंबर 21 को हुई है। और सितंबर 21 के बाद जो आंसर की आया है वो आपको 17 अक्टूबर को आया है, लगभग एक महीने के बाद। अब आप देखेंगे कि नया सरकार जो चुनाव हो रहा है, अगर मान लीजिए कि सरकार पलट जाती, अगर नीतीश सरकार रहती है, जदयू की सरकार रहती है, हालांकि किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक रूप में मान लें कि जो प्रेजेंट सरकार है अगर वही सरकार बनी रहती है तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर नई सरकार आती है तो क्या होगा। देखिए, अगर यही सरकार प्रेजेंट में जो सरकार है वो बनी रहेगी तो जिस प्रक्रिया से, जिस गति से यह विनियोजन चल रहा है उसी गति से यह आगे बढ़ता रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एग्जामिनेशन क्या दोबारा हमें देना पड़ेगा, तो इस बात का उत्तर तो जो अभी प्रेजेंट सरकार है इसमें भी कोई नहीं दे सकता है कि आगे क्या होगा। ऐसी परिस्थितियां आप याद कीजिए, जनवरी वाले एग्जामिनेशन के समय में सारा कुछ क्लियर था, लेकिन एग्जामिनेशन आपको फिर से दोबारा भी हुआ, फिर तिबारा भी हुआ। लेकिन इस बार में पिछली बार के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो परिस्थितियां हैं वो कुछ अलग हैं। इस बार जो है केवल मैथमेटिक्स वालों को लेकर के जो प्रॉब्लम है, अगर बाय द वे प्रॉब्लम क्रिएट कहीं होती है तो वो ज़्यादा संभावना है कि केवल मैथमेटिक्स वालों के रिजल्ट और मैथमेटिक्स वालों के एग्जामिनेशन पे हो सकती है। अब बात उठती है कि अगर नई सरकार आती है तो क्या होगा। देखिए, बोर्ड पे डिपेंड करता है। जैसे लास्ट जजमेंट में आपने सुना होगा कि कोर्ट ने कहा था कि हम बोर्ड के फैसले पे कोई भी उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, बोर्ड स्वतंत्र है अपनी फैसला लेने के लिए। बोर्ड जो है, जो दलील बोर्ड ने पिछली एग्जामिनेशन के सुनवाई के दौरान रखी थी, कोर्ट ने उस पर इंटरफेयर करने से अपने आप को अलग कर लिया। तो बोर्ड स्वतंत्र है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। बोर्ड अगर उसे लगे कि एग्जामिनेशन को कैंसिल करना चाहिए था, उसने एग्जामिनेशन को कैंसिल किया, लेकिन पिछली बार कैंसिल करने का कुछ कारण था जो कि जेन्युइन कारण लोगों के नज़र में आया और लोगों ने उस पर काफ़ी अधिक संख्या में उसका समर्थन भी किया, समर्थन करने वालों ने। लेकिन इस बार के रिज़ल्ट आने में ऐसी कोई भी व्यवधान नहीं दिख रही है सिवाय मैथमेटिक्स वालों को। इसलिए सरकार कोई भी रहे और नई सरकार आने के बाद अगर नई सरकार जो है वो अपकमिंग वैकेंसी पे अपने प्रभाव डाल सकती है, लेकिन ऑनगोइंग वैकेंसीज जो होती हैं, जिसका प्रोसेस चालू हो गया है, जिसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुके हैं, आंसर की आ गया है, कुछ हो सकता है अब रिजल्ट भी आ जाए नया सरकार आने के पहले। अगर ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं तो सरकार चाहे नई आए या पुरानी आए उससे कोई फ़र्क आपके वैकेंसी को नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ समय का जो एक्सटेंशन होता है वो समय आपको ज़रूर लग सकता है, समय जो है वो आपको आगे पीछे बढ़ घट सकता है, लेकिन वैकेंसीज और एग्जामिनेशन के कैंसिल होने की संभावना नई सरकार के आने के बाद भी नहीं है, क्योंकि यह परीक्षा पूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है। अब केवल रिजल्ट आना बाकी है। अब इसका एक और तर्क यह है कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले हैं
उनका भी नोटिफिकेशन साथ में आया था और उनका रिजल्ट भी आ चुका है। और कहीं ना कहीं आप अगर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को देखेंगे, जो लास्ट बार वो लाइव आए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर जो नई सरकार बनने के साथ ही कैबिनेट की जो मीटिंग होगी, उसमें कैबिनेट मीटिंग में वो सारा काम उनका हो चुका है और उसमें उनकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी नई सरकार आने के बाद। यानी कि नई सरकार आने तक उनके बारे में भी स्थिति अभी साफ नहीं है। अब सरकार जो भी नहीं बनेगी, चाहे वो अभी प्रेजेंट की सरकार बने, चाहे कोई भी आने वाली सरकार बने, तो उनको उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रक्रिया ऑलरेडी पूर्ण होकर के सिर्फ जो प्रोसेस होता है, कैबिनेट का जो प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से फाइल आगे बढ़ती है, उसके हिसाब से और उस प्रक्रिया के इंतजार में वो जो है प्रोसेस अटका हुआ है। और वही प्रोसेस, वही जो नोटिफिकेशन है, उसी के साथ ही इसका भी नोटिफिकेशन आया था। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि नई सरकार बनने के पहले इस एग्जामिनेशन STET अदर जो सब्जेक्ट्स वाले हैं फिजिकल एजुकेशन को छोड़ करके उनका भी रिजल्ट उनके सामने रहेगा और तमाम अभ्यर्थियों का बस केवल और केवल नियोजन प्रक्रिया बाकी रहेगा, जो किसी भी सरकार के आने से और ना आने से कोई प्रभावित नहीं हो सकता है। एग्जामिनेशन में कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, समय में कुछ प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह डिपेंड करता है, समय तो अभी भी डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। बोर्ड तो अभी भी चाहे तो रिजल्ट आपको 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, जब उसको इच्छा करे बोर्ड दे सकता है रिजल्ट। क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ऑलरेडी जो रिजल्ट है वो जल्दी आता है, ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। लेकिन आपके अंदर जो यह प्रश्न था कि सरकार बदलने पे STT का क्या होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, जो जनरली होते आया है कि ऑनगोइंग वैकेंसीज पे जिनकी रिजल्ट तक आ चुकी है लगभग, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फिलहाल के लिए आप जो आपका जो प्रश्न था उसमें हमने कोशिश किया आपका जवाब देने का। और भी कई लोगों का प्रश्न है जो मैं 1 बाय 1 कोशिश करूंगा कि आपके जवाब, हर एक वीडियो में कुछ प्रश्नों का जवाब को सम्मिलित करूं। बाकी आप लोगों के अंदर भी अगर STET को लेकर के कोई भी डाउट हो तो आप उस चीज़ को ज़रूर क्लियर करेंगे। लास्ट अगले वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं कुछ बताऊंगा आगे जो नियोजन को लेकर के है। उस सिलसिले में भी मेरे पास 3-4 लोगों का और जो है अच्छा प्रश्न आया है जो कि बताने लायक है, उस सिलसिले में भी मैं चर्चा करूंगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी जैसा ही कोई अपडेट आता है आपको अपडेट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।